क्या आपके घर में आपके और आपकी सास या बहू के अलावा कोई तीसरा भी रहता है? एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो दिखाई नहीं देता पर हर पल महसूस होता है। वो जो मीठी बातों में झर घोल देता है, वो जो प्यार भरे स्पर्श को शक में बदल देता है, वो जो एक ही छत के नीचे दो औरतों को ऐसे अलग कर देता है जैसे दो अलग अलग देशों की सरहदें हों। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहती हैं पर आवाज गले में ही घुट जाती है। आप एक दूसरे को समझना चाहती हैं पर वो अदृश्य दुश्मन बीच में एक कांच की दीवार खदधी कर देता है। कौन है ये कौन सी शक्ति है जो दो स्त्रियों के पवित्र रिश्ते को एक नर्क बना देती है? अगर आप इस अदृश्य दुश्मन का चेहरा देखना चाहते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने घर और जीवन से निकालना चाहते हैं तो अगले कुछ पल अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि आज तथागत की रोशनी में हम उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम मन की गहराइयों में छिपे उन कांटों को निकालते हैं जो हमें हर रोज चुभते हैं। अगर आप पहली बार इस शांति की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि बुद्ध की करुणा की कोई भी किरण आप तक पहुंचने से रह न जाए। चलिए उस घर की कल्पना कीजिए। शादी का पहला दिन। बहू जब दहलीज पर कदम रखती है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपने साथ लाखों उम्मीदें, सपने और एक पूरा नया संसार लेकर आती है। और सास जब आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं निभाती बल्कि अपनी सालों की तपस्या, अपने बेटे के भविष्य और अपने घर की खुशियों को उस नई लाडकी के हाथों में सौंप रही होती है। दोनों की आंखों में सपने हैं, दोनों के इरादे नेक हैं। तो फिर गड़बड़ कहां होती है? वो कौन सा मोद्दा आता है जहां से प्यार का रास्ता नफरत की खाई की तरफ मुद्दा जाता है? तथागत कहते हैं, दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा है। और ये एक नहीं, तीन हैं। तीन ऐसे शातिर चोर जो बद्धी खामोशी से हमारे मन के घर में घुसते हैं और हमारी सबसे कीमती चीज शांति चुरा ले जाते हैं। क्या आप इन तीन चोरों से मिलना चाहेंगे? क्या आप में हिम्मत है इनका सामना करने की? कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी हिम्मत का प्रमाण दें ताकि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकें। पहला चोर बहुत ही धूर्त है। उसका नाम है अतीत का कैदी। यह चोर सबसे पहले सास के मन में घुसता है। वो उसके कानों में फुसफुसाता है, याद करो तुमने इस घर को कैसे संभाला था, तुमने कितनी मेहनत से एक एक चीज बनाई है, तुम्हारा तरीका ही सबसे सही तरीका है। ये नई लड्डिज की क्या जानेगी, ये तो आज आई है, इसे तुम्हारे नियमों पर ही चलना होगा। यह घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहना चाहिए। और बस जैसे ही सास इस चोर की बातों में आती है, वह अपनी बहू में एक सहयोगी नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी देखने लगती है। उसे बहू की हर नई चीज, हर नया तरीका अपने साम्राज्य पर एक हमले जैसा लगता है। उसे लगता है कि उसकी सत्ता छीनी जा रही है, उसका सम्मान कम हो रहा है। अब यही चोर बहू के मन में भी घुसता है। वो उसके कानों में कहता है, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, तुम अपना जीवन जी कर आई हो, तुम किसी की गुलाम बनने नहीं आई हो, तुम्हारे भी अपने तरीके हैं, अपनी पहचान है। तुम क्यों किसी के पुराने दकियानूसी तरीकों को मानो? तुम्हें खुद को साबित करना होगा, वरना ये लोग तुम्हें दबा देंगे। और जैसे ही बहू इस चोर की बातों में आती है, उसे सास की हर सलाह, हर नियम अपनी आजादी पर एक हमला लगता है। उसे लगता है कि उसकी पहचान को मिटाया जा रहा है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अब आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपने कभी इस चोर को अपने मन में फुसफुसाते हुए महसूस किया है? वो आवाज जो कहती है, मैं सही हूं और मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है। अगर हां, तो आप अकेली नहीं हैं। यह वही पहला चोर है जो दो पीढ़ियों के बीच सम्मान के पुल को तोड़कर अहंकार की दीवार खद्दी कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे चोर की। यह पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह सपनों का सौदागर बनकर आता है। इसका नाम है उम्मीदों का सौदागर। शादी से पहले सास अपने मन में एक बहू की मूर्ति बनाती है।
मेरी बहू ऐसी होगी, वो सुबह जल्दी उठेगी, मेरे पैर छुएगी, मेरी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखेगी, उसे मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, वो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेगी। यह उम्मीदों का एक खूबसूरत महल है। उधर बहू भी अपने मन में एक सास की मूर्ति बनाती है। मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी होंगी। वो मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं टोकेंगी, वो मुझे पूरी आजादी देंगी, वो मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार करेंगी, वो मेरे और मेरे पति के बीच कभी नहीं आएंगी। यह भी उम्मीदों का एक सपनों का महल है। समस्या इन महलों में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब असलियत का पहला पत्थर इन कांच के महलों पर पड्डी एचता है और ये चकनाचूर हो जाते हैं। जब बहू सुबह देर से उठती है या जब सास किसी बात पर टोक देती है तो वो उम्मीदों का सौदागर तुरंत सामने आता है और कहता है, देखा, ये वैसी नहीं है जैसा तुमने सोचा था। इसने तुम्हें निराश किया, इसने तुम्हारा सपना तोड़ डेच दिया। और बस उसी पल से निराशा का जहर रिश्ते में घुलना शुरू हो जाता है। हर दिन आप एक दूसरे को उस तराजू पर तौलते हैं जो आपने अपनी उम्मीदों से बनाया था, और हर बार आपको निराशा ही हाथ लगती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब पूरी सच्चाई से कमेंट्स में दीजिएगा। क्या आपके दुख का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि आपकी सास या आपकी बहू वैसी नहीं निकली जैसा आपने सोचा था? क्या आप इंसान से प्यार करना चाहती थीं या अपनी कल्पना से? सोचिएगा जरूर। और अब तीसरा और सबसे घातक चोर, वो चोर जो इस पूरी लड़ाई की जड्डीएच है, वो जिसके कारण घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। उस चोर का नाम है मेरा मोह का बंधन। यह चोर एक बेटे और एक पति के रिश्ते के बीच खड्डा हो जाता है। मां के लिए वो मेरा बेटा है, पत्नी के लिए वो मेरा पति है। मां को लगता है कि उसके बेटे पर पहला हक उसका है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है, उसे पाला पोसा है। पत्नी को लगता है कि उस पर पहला हक उसका है क्योंकि अब वो उसकी जिम्मेदारी है, उसका जीवन साथी है। और यह मेरा शब्द ही सबसे बड़ा जहर है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मेरा कहते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। वो इंसान न तो मां की संपत्ति है और न ही पत्नी की। वो एक स्वतंत्र आत्मा है जिसकी दो जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यह चोर, यह मोह का बंधन दोनों स्त्रियों के हाथ में एक रस्सी थमा देता है। उस रस्सी का नाम है अधिकार, और वो बेचारा इंसान उस रस्सी की तरह बीच में होता है। मां अपनी तरफ खींचती है, पत्नी अपनी तरफ। दोनों सोचती हैं कि वो अपने प्यार के लिए लड्डी डीएच रही हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने अधिकार और अहंकार के लिए लड्डी डीएच रही होती है। इस खींचतान में जो सबसे ज्यादा घायल होता है वो इंसान है जो रस्सी बना हुआ है, और उसके साथ साथ वो दोनों औरतें भी लहूलुहान हो जाती हैं। एक उदाहरण से समझिए। एक बेटा अपनी मां के लिए बाजार से उनकी पसंदीदा मिठाई ले आया। पत्नी ने देखा तो उसके मन में उस तीसरे चोर ने फुसफुसाया, देखा, उसे सिर्फ अपनी मां की फिक्र है, शादी के बाद भी वो मामाज बॉय ही है, तुम्हारी पसंद का तो उसे ख्याल ही नहीं। अब पत्नी का मुंह उतर गया। अगले दिन पति अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर साधी ले आया। मां ने देखा तो उस चोर ने मां के कानों में कहा, आ गई पराई लड़की और बदल गया मेरा बेटा। अब उसे अपनी मां नहीं, बस अपनी झोरू दिखती है। इतने साल मैंने इसके लिए किया और आज ये सब भूल गया। अब मां का मन भारी हो गया। देखा आपने, वो चोर कैसे एक प्यार भरे काम को भी जहर में बदल देता है। ये तीन अदृश्य दुश्मन, अतीत का कैदी, उम्मीदों का सौदागर और मोह का बंधन, जब तक आपके मन के घर में रहेंगे तब तक शांति कभी नहीं आ सकती। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी समझौते कर लें, ये अंदर ही अंदर आपके रिश्ते को दीमक की तरह खाते रहेंगे। लेकिन घबराइए नहीं। जहां अंधकार है वहां तथागत की रोशनी भी है, जहां जहर है वहां बुद्ध का अमृत भी है। उन्होंने इन तीनों चोरों को पकड़ जी ने और हमेशा के लिए अपने मन के घर से बाहर निकालने का एक अचूक मार्ग बताया है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर सास और बहू दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है।
एक ऐसी सहेली बन सकती हैं जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थीं। क्या आप उस मार्ग को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप बुद्ध की दी हुई वो 3 सुनहरी चाबियां पाना चाहते हैं जो आपके घर के अशांति के ताले को हमेशा के लिए खोल देंगी? अगर आपका जवाब हां है, तो इस वीडियो को उन हर सास और बहू तक पहुंचाइए जो इस दर्द से गुजर रही हैं। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दे। और कमेंट में लिखिए, हम तैयार हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। हमारे अगले भाग में हम इन तीनों चोरों को हराने के बुद्ध के शक्तिशाली उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका उत्साह और आपकी तैयारी देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। हम तैयार हैं का आपका यह उद्घोष केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि एक संकल्प है। यह संकल्प है अपने घर को फिर से मंदिर बनाने का। यह संकल्प है नफरत की आग को बुझाकर प्रेम के दिए जलाने का। तथागत कहते हैं, जिस क्षण व्यक्ति समाधान खोजने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, आधी लड़ाई वह उसी क्षण जीत जाता है। आपने वह कदम बढ़ा लिया है, और अब मैं बुद्ध की उस दिव्य रोशनी को आपके समक्ष लाने का माध्यम बनूंगा, जो उन 3 मायावी चोरों के अंधकार को भेद देगी। हमने उन 3 अदृश्य दुश्मनों की पहचान कर ली है: अतीत का कैदी, उम्मीदों का सौदागर और मोह का बंधन। लेकिन सिर्फ दुश्मन को पहचान लेना काफी नहीं होता। उसे पराजित करने के लिए सही शस्त्रों की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने हमें कोई तलवार या भाला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें 3 ऐसी सुनहरी चाबियां दी हैं जो मन के उन तालों को खोल देती हैं जिनमें हमने अपनी शांति को कैद कर रखा है। आइए पहली चाबी को उठाते हैं। यह चाबी उस पहले चोर अतीत के कैदी को हराने के लिए है। याद है वो चोर जो आपके कानों में फुसफुसाता है, मेरा तरीका ही सही है, मैं ही सही हूं। इस चोर को हराने वाले शस्त्र का नाम है करुणा और स्वीकृति। ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? पर इसकी गहराई समुद्र से भी अधिक है। करुणा का अर्थ सिर्फ दया दिखाना नहीं है। बुद्ध की भाषा में करुणा का अर्थ है दूसरे के जूतों में पैर डालकर उसकी यात्रा को महसूस करना। चलिए इसे एक सास के दृष्टिकोण से समझते हैं। बहू रानी, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप अपनी सास हैं। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसने शायद उस जमाने में जन्म लिया था जब लड़कियों को पहनने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसने शायद अपने कई सपनों को मारकर सिर्फ अपने परिवार को एक करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसने घर की हर ईंट को अपने हाथों से जोड़ा है, हर रिश्ते को अपने त्याग से सींचा है। उसके लिए यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान है, उसकी पूरी दुनिया है। उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का ढंग, उसके जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। जब आप एक नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ उस घर में आकर कुछ बदलना चाहती हैं, तो उसे यह अपनी पहचान पर हमले जैसा महसूस होता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो सब कुछ खो न दे जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसे डर लगता है कि कहीं वह इस घर में अप्रासंगिक न हो जाए। क्या अब आप उसकी कठोरता के पीछे छिपे उसके डर को, उसकी असुरक्षा को महसूस कर पा रही हैं? अब सास जी, एक क्षण के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी बहू हैं, एक लड़की जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया है। वह अपना घर, अपने लोग, अपनी आदतें, सब कुछ पीछे छोड़ ढाकर एक अनजाने संसार में आई है। वह डरी हुई है, वह घबराई हुई है, वह सबको खुश करना चाहती है, वह अपनी जगह बनाना चाहती है। उसके पास नए विचार हैं, नई दुनिया की जानकारी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उन्हें इस नए घर में कैसे लागू करे कि किसी को बुरा न लगे। जब आप उसे अपने पुराने नियमों और तरीकों में ढालने की कोशिश करती हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा है, जैसे उसकी अपनी पहचान को मिटाया जा रहा है। उसे डर लगता है कि वह इस घर में कभी भी अपनी नहीं हो पाएगी। उसे हमेशा एक बाहरी की तरह ही देखा जाएगा। क्या अब आप उसके प्रतिरोध के पीछे छिपे उसके डर को, खुद को साबित करने की उसकी छटपटाहट को महसूस कर पा रही हैं? यही है करुणा। जब आप एक दूसरे के डर को, एक दूसरे की असुरक्षा को समझने लगती है, तो अहंकार की दीवार अपने आप ढहने लगती है। तब बहू को सास की हर बात एक हमला नहीं, बल्कि एक अनुभव की सीख लगेगी, और सास को बहू का हर नया विचार एक चुनौती नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा का स्वागत लगेगा। और करुणा के साथ आती है स्वीकृति। यह स्वीकार करना कि हम दो अलग अलग इंसान हैं,
दो अलग अलग पीढ़ियों से हैं, दो अलग अलग अनुभवों से आए हैं। जैसे एक बाग में गुलाब और चमेली, दोनों अपनी अपनी सुगंध से बाग को महकाते हैं, वे एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। उसी तरह एक घर भी तभी सुंदर बनता है जब दो पीढ़ियों के अनुभव और ऊर्जा का संगम हो, टकराव नहीं। बहू यह स्वीकार करे कि सास के अनुभव अनमोल हैं और सास यह स्वीकार करे कि बहू के नए विचार घर में ताजगी ला सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कहीं देना नहीं है, सिर्फ अपने मन में देना है। पिछली बार कब आपने अपनी सास या बहू के काम की सच्चे दिल से प्रशंसा की थी? कब आपने यह कहा था कि आज यह सब्जी बहुत अच्छी बनी है? या माँ जी, आपने जिस तरह उस स्थिति को संभाला वह सच में काबिले तारीफ है? छोटी छोटी प्रशंसा और स्वीकृति कि ये बीज ही प्रेम के विशाल वृक्ष को जन्म देते हैं। इस वीडियो के बाद आज ही एक मौका ढूंढिए और सच्चे मन से एक दूसरे के किसी काम की प्रशंसा कीजिए और फिर देखिए कैसे बर्फ पिघलनी शुरू होती है। अब हम दूसरी सुनहरी चाबी उठाते हैं। यह चाबी उस दूसरे और बेहद शातिर चोर उम्मीदों के सौदागर के लिए है। वह चोर जो आपको हमेशा यह महसूस कराता है कि आपको धोखा मिला है, कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस चोर को हराने वाले शस्त्र का नाम है अपेक्षा रहित प्रेम, अनपेक्षित प्रेम और यथार्थ बोध। तथागत बुद्ध का एक बहुत गहरा सूत्र है, दुख का कारण इच्छा है, अपेक्षा है। आपने अपनी सास या बहू से जो उम्मीदें बांधी वही आपके दुख का मूल कारण है। आपने एक इंसान से प्रेम नहीं किया, आपने अपने मन में बनाई हुई एक मूर्ति से प्रेम किया। और जब वो इंसान उस मूर्ति जैसा व्यवहार नहीं करता तो आपको दुख होता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई। वह उस मूर्ति से इतना प्रेम करने लगा कि दिन रात उसी की पूजा करता, उसी से बातें करता। एक दिन वह असली स्त्री से मिला जिसका चेहरा उस मूर्ति से मिलता जुलता था। उसने उस स्त्री से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वह दुखी रहने लगा। क्यों? क्योंकि वो स्त्री थकती भी थी, उसे गुस्सा भी आता था, वो बीमार भी पड़ रहती थी, उसकी राय अलग भी होती थी। वह उस पत्थर की मूर्ति की तरह हमेशा एक जैसी मुस्कुराती हुई और आज्ञाकारी नहीं थी। मूर्तिकार की समस्या वो स्त्री नहीं थी, उसकी समस्या यह थी कि वह एक जीवित इंसान में अपनी पत्थर की मूर्ति को ढूंढ रहा था। क्या आप भी यही गलती नहीं कर रही हैं? क्या आपने अपने मन में आदर्श सास या आदर्श बहू की एक पत्थर की मूर्ति नहीं बना रखी है? और जब आपकी असली सास या बहू एक इंसान की तरह व्यवहार करती है, गलतियां करती है, थकती है, असहमत होती है, तो आप निराश हो जाती हैं। इस चोर को हराने का तरीका है यथार्थ को स्वीकारना। यह समझना कि सामने वाला व्यक्ति एक इंसान है, आपकी कल्पना की कठपुतली नहीं। उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी पसंद नापसंद है, अपनी सीमाएं हैं। जिस दिन आप यह उम्मीद करना छोड़ देंगी कि उसे ऐसा होना चाहिए और उसे वैसा ही स्वीकार कर लेंगी जैसी वो है, उसी क्षण आपके आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाएंगे। अपेक्षा रहित प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप कोई उम्मीद ही न रखें। इसका मतलब है अपनी खुशी को अपनी उम्मीदों का गुलाम न बनाएं। आप अच्छा व्यवहार करें क्योंकि अच्छा होना आपका स्वभाव है, इसलिए नहीं कि बदले में आपको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। आप सम्मान दें क्योंकि आप एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं, इसलिए नहीं कि बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। जब आप इस भाव से कर्म करती हैं तो आप मुक्त हो जाती हैं। फिर सामने वाले का व्यवहार आपको पीड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी शांति अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वह आपके भीतर से आ रही है। आप सब जो यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने घर में शांति इसलिए चाहती हैं ताकि आपकी सास या बहू सुधर जाए, या इसलिए ताकि आपको शांति मिले? अगर आपका लक्ष्य खुद के लिए शांति पाना है तो शुरुआत भी खुद से ही करनी होगी। अपनी उम्मीदों के बोझ को उतार फेंकिए और देखिए आप कितना हल्का और स्वतंत्र महसूस करती हैं। और अब हम उस तीसरी और सबसे शक्तिशाली चाबी को उठाने जा रहे हैं। वह चाबी जो उस सबसे बद्दे और खतरनाक चोर को ताले में बंद कर देगी, जिसका नाम था मोह का बंधन या मेरा। ये वो चोर है जो एक बेटे और पति के रिश्ते को युद्ध का मैदान बना देता है। इस चोर को हराने वाले महाशस्त्र का नाम है मैत्री और अनासक्ति, डिटैचमेंट। यहाँ अनासक्ति का अर्थ रिश्ते को छोड़ देना या प्यार करना बंद कर देना नहीं है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुद्ध की भाषा में अनासक्ति का अर्थ है अधिकार भाव से मुक्त होकर प्रेम करना। प्रेम को एक खुली हुई मुट्ठी की तरह रखना, बंद मुट्ठी की तरह नहीं। जब आप मुट्ठी बंद करके रेत को
पकड़ देने की कोशिश करते हैं तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाती है, लेकिन जब आप हथेली को खुला रखते हैं तो वह टिकी रहती है। प्रेम भी ऐसा ही है। सास को यह समझना होगा कि बेटा अब सिर्फ उसका बेटा नहीं है, वह किसी का पति भी है। उसका प्रेम अब दो हिस्सों में नहीं बंटा है, बल्कि उसके प्रेम का विस्तार हो गया है। जैसे एक दिए से जब दूसरा दिया जलाया जाता है तो पहले दिए की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि पूरे कमरे में रोशनी दोगुनी हो जाती है। बहू का आना आपके बेटे के जीवन में रोशनी का कम होना नहीं, बल्कि बढ़ना है। जब आप इस भाव से बहू को देखेंगी कि यह वो स्त्री है जो मेरे बेटे को पूरा करती है, जो मेरे बेटे को खुश रखती है, तो आपके मन से ईर्ष्या और अधिकार का भाव समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह मैत्री और वात्सल्य ले लेगा। आप बहू में अपनी सौतन नहीं, बल्कि अपनी ही परछाई का विस्तार देखेंगी। और बहू को यह समझना होगा कि उसका पति सिर्फ उसका पति नहीं है, वह किसी का बेटा भी है। जिस मां ने उसे जन्म दिया, जिसने अपनी रातें जागकर उसकी देखभाल की, उस मां के प्रति उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। पति का अपनी मां के प्रति प्रेम और कर्तव्य, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो इंसान अपनी मां का सम्मान करता है, जिसने उसे जन्म दिया, वही इंसान उस स्त्री का भी सच्चा सम्मान कर पाएगा जिसने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दे दिया। जब आप इस भाव से अपनी सास को देखेंगी कि यह वो पूजनीय स्त्री है जिसने मेरे पति को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि वो आज एक अच्छा इंसान है, तो आपके मन से असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह सम्मान और मैत्री का भाव ले लेगा। आप सास में अपनी प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अपनी गुरु और मार्गदर्शक देखेंगी। यही मैत्री का भाव है। मैत्री का अर्थ है सबके भले की कामना करना। जब सास ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेटे और बहू दोनों का जीवन सुखी हो, और जब बहू ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति और सास दोनों खुश रहें, तो टकराव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। समस्या तब होती है जब दोनों ये सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरी बात माने, या मेरा अधिकार ज्यादा है। यह मेरा बेटा और मेरा पति की लड़ाई ही घर में महाभारत का कारण बनती है। जिस दिन यह लड़ाई हमारा परिवार की भावना में बदल जाएगी, उसी दिन घर में स्वर्ग उतर आएगा। इन तीन चाबियों, करुणा और स्वीकृति, अपेक्षा रहित प्रेम और मैत्री और अनासक्ति, को अपने हृदय में धारण कीजिए। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। हर रोज आपको अपने मन में झांकना होगा और इन चोरों को ढूंढना होगा। हर रोज आपको बुद्ध के इन शस्त्रों से उन पर प्रहार करना होगा। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, आपका मन पुरानी आदतों की तरफ भागेगा, लेकिन जैसे रोज अभ्यास से एक संगीतकार सुंदर धुन बजाना सीख जाता है, वैसे ही रोज के अभ्यास से आप भी अपने घर में शांति और प्रेम की धुन बजाना सीख जाएंगी। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इस अभ्यास के लिए सच में प्रतिबद्ध हैं? क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहती हैं या इसे अपने जीवन में उतारना चाहती हैं? अगर आप सच में इसे अपने जीवन में उतारना चाहती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना संकल्प व्यक्त करें। इसे अपनी कहानी समझकर हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, और कमेंट में आज यह संकल्प लिखें, मैं अपने मन के घर की रक्षा करूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके लिए एक अनुस्मारक होगा, एक शपथ होगी। याद रखिए, आपकी सास या आपकी बहू को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, खुद को बदलना। तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। जब आप प्रेम और करुणा से भर जाएंगी, तो आपको सामने वाले में भी प्रेम और करुणा ही दिखाई देगी। जब आपका हृदय शांत हो जाएगा, तो आपके घर की अशांति खुद ब खुद शांत होने लगेगी। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम कुछ व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि जब गुस्सा आए तो उसे कैसे नियंत्रित करें, जब संवाद पूरी तरह टूट जाए तो उसे फिर से कैसे शुरू करें, और उस एक व्यक्ति, पति और बेटे की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हम उस सबसे मुश्किल पहेली को भी सुलझाएंगे। आपका संकल्प, मैं अपने मन के घर की रक्षा करूंगा, ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन भेजता है। यह दर्शाता है कि आप अब पीड़ित नहीं, बल्कि एक योद्धा बनने को तैयार हैं। एक ऐसी योद्धा जो तलवार से नहीं, बल्कि अपनी चेतना और विवेक से युद्ध लड़ेगी। हमने उन तीन अदृश्य चोरों की पहचान कर ली और उन्हें हराने के लिए बुद्ध की 3 सुनहरी चाबियां भी प्राप्त कर ली। लेकिन युद्ध के मैदान में सिर्फ शस्त्र होने से काम नहीं चलता, उन्हें चलाने की कला भी आनी चाहिए।
अब हम वही कला सीखेंगे। हम उन व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे जो इन चाबियों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली और सबसे आम समस्या है संवाद का टूटना। एक ऐसा समय आता है जब सास और बहू एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। बातें बंद हो जाती हैं और अगर होती भी हैं तो सिर्फ काम की या फिर ताने और शिकायतों की। प्रेम और अपनेपन की बातें कहीं खो जाती हैं। टूटा हुआ संवाद एक शांत ज्वालामुखी की तरह होता है जो बाहर से शांत दिखता है पर अंदर ही अंदर लावा खौलता रहता है, और एक दिन वह इतनी भयंकर तरीके से फटता है कि सब कुछ जलाकर राख कर देता है। तो इस टूटे हुए संवाद के पुल को फिर से कैसे बनाया जाए? तथागत बुद्ध ने सम्यक वाणी या सही संवाद का मार्ग दिखाया है। इसका अर्थ है ऐसी वाणी बोलना जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। चलिए इसे तोड़ कर समझते हैं। पहला सूत्र है सत्य बोलना। लेकिन सत्य बोलने का अर्थ कड़ीडी अथवा बोलना नहीं है। अक्सर हम मैं तो मुंह पर सच बोल देती हूं कि अहंकार में सामने वाले के हृदय को छलनी कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं सत्य को भी प्रिय तरीके से बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए बहू ने खाना बनाया और उसमें नमक ज्यादा हो गया। अब सास के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता, खाने में इतना नमक डाल दिया है कोई जानवर भी नहीं खाएगा। यह भी शायद सच है कि नमक ज्यादा है, लेकिन यह अप्रिय है, यह अपमानजनक है, यह संवाद को जोधेगा नहीं बल्कि और तोड़ देगा। दूसरा रास्ता है सम्यक वाणी का। सास कह सकती है बेटा आज सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा है, बस लगता है नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता था जब मैंने नया नया खाना बनाना सीखा था। देखा आपने, यहां भी सत्य बोला गया, लेकिन उसे प्रेम और सहानुभूति की चाशनी में लपेटकर। इससे बहू को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसे अपमानित भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे यह महसूस हुआ कि उसकी सास उसे समझती है। अब बहू की तरफ से देखते हैं। मान लीजिए सास बार बार उन्हें किसी बात के लिए टोकती हैं जो बहू को पसंद नहीं। एक तरीका है मन में कुरते रहना और फिर एक दिन फटफट डीलना, आप हमेशा मुझे क्यों टोकती रहती हैं? मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मुझे भी अक्ल है। यह प्रतिक्रिया रिश्ते में और जहर घोलेगी। दूसरा तरीका है सम्यक वाणी का। बहू शांति से अकेले में सास के पास जाकर कह सकती है माँ जी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जब आप सबके सामने मुझे उस बात के लिए टोकती हैं तो मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए ही कहती हैं और मैं आपकी हर सीख का सम्मान करती हूँ। क्या हम इस बारे में अकेले में बात कर सकते हैं? मैं सच में सीखना और समझना चाहती। इस संवाद में सम्मान है, अपनी भावना की सच्ची अभिव्यक्ति है और समाधान खोजने की इच्छा है। यह एक पुल बनाने वाला संवाद है, दीवार खद्दी करने वाला नहीं। क्या आप सब एक अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? आज से अगले 7 दिनों के लिए यह प्रण लीजिए कि आप अपनी सास या बहू से कुछ भी कहने से पहले खुद से 3 सवाल पूछेंगे। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? और क्या यह विनम्र है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ में हो तभी उस बात को कहें। आप चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। कमेंट में मैं सम्यक वाणी का अभ्यास करूंगी लिखकर इस संकल्प को और मजबूत करें। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पर, क्रोध का विस्फोट। गुस्सा वो तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर फेंका जाता है। आपके गुस्से से सामने वाले को शायद कुछ देर के लिए दुख हो, लेकिन वह गुस्सा आपके मन की शांति, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को स्थायी रूप से जला देता है। तो जब गुस्सा आए तो क्या करें? बुद्ध हमें एक बहुत शक्तिशाली तकनीक देते हैं जिसे सांसों पर ध्यान कहते हैं। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है, मुट्ठियां भिंच रही हैं, तो कुछ भी बोलने या करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। सिर्फ 10 सेकंड। और उन 10 सेकंड में अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दें। बस महसूस करें, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। यह छोटा सा ठहराव, यह छोटा सा ब्रेक आपके विवेक और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाई बना देता है। यह आपको जानवर की तरह तुरंत प्रतिक्रिया करने से रोककर एक इंसान की तरह सोच समझकर निर्णय लेने का अवसर देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। बहू ऑफिस से थकी हुई घर आई और देखा कि घर फैला हुआ है। उसे तुरंत अपनी सास पर गुस्सा आ गया। ये दिन भर घर पर रहती हैं, फिर भी घर साफ नहीं रख सकती। यह एक तात्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है।
लेकिन अगर वो बुद्ध की तकनीक अपनाती तो वो दरवाजे पर ही 10 सेकंड रुकती, 2-4 गहरी सांसें लेती। इस ठहराव में शायद उसका विवेक जाग जाता और उसे ख्याल आता, हो सकता है माँ जी की तबीयत ठीक ना हो, या हो सकता है कोई मेहमान आ गया हो, या कम से कम उसका गुस्सा इतना शांत हो जाता कि वह अंदर जाकर लड़ने की बजाय शांति से पूछ सकती, माँ जी सब ठीक है, आप थकी हुई लग रही हैं। इसी तरह सास को बहू की किसी बात पर गुस्सा आए तो तुरंत चिल्लाने की बजाय वह अपने कमरे में चली जाए या पानी का एक गिलास पिए। उस क्षणिक आवेग को बस टाल देना है। गुस्सा एक लहर की तरह होता है, वह बहुत तेजी से उठता है, लेकिन अगर आप उसमें बहे नहीं, किनारे पर खड्डे रहें, तो वह उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाता है। समस्या तब होती है जब हम उस लहर पर सवार हो जाते हैं और विनाश का तांडव करने लगते हैं। यह अभ्यास मुश्किल है, मैं जानता हूं। सालों की आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर बार जब आप गुस्से को नियंत्रित करने में सफल होंगी तो आप आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति की एक नई अनुभूति करेंगे। आप अपने मन की मालिक बनेंगी, अपनी भावनाओं की गुलाम नहीं। अब हम उस सबसे नाजुक कड़ी डीछी पर आते हैं जिसके बारे में बात करने से अक्सर लोग बचते हैं। वह व्यक्ति जो एक बेटा और एक पति है। अक्सर इस पूरी लड़ाई में उसे या तो एक मूक दर्शक मान लिया जाता है या फिर फुटबॉल की तरह जिसे दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन तथागत की शिक्षा के अनुसार इस व्यक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वह पुल का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता है या फिर वह कारण बन सकता है जिसके वजन से पुल टूट जाए। एक पति और बेटे के लिए सबसे बड़ा धर्म है संतुलन का धर्म। उसे यह समझना होगा कि वह एक तराजू की तरह है जिसके एक पलाडढ़े पर माँ का स्नेह और अधिकार है और दूसरे पर पत्नी का प्रेम और अधिकार। उसका काम किसी एक पलडढ़े को भारी करना नहीं, बल्कि दोनों में संतुलन साधना है। इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? सबसे पहले शिकायतों का वाहक बनना बंद करें। अक्सर पुरुष यह गलती करते हैं, वे अपनी माँ की शिकायत पत्नी से करते हैं, आज माँ ने फिर तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, और पत्नी की शिकायत माँ से करते हैं, उसे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि वे ऐसा करके सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे आग में घी डालने का काम कर रहे होते हैं। वे दो लोगों के बीच की छोटी छोटी दरारों को एक गहरी खाई में बदल देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मक बातों को फिल्टर कर देता है और सिर्फ सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाता है। वह अपनी पत्नी से कहेगा, आज माँ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, और अपनी माँ से कहेगा, उसे आपके हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है, कह रही थी आपसे सीखेगी। छोटी छोटी सकारात्मक बातें जहर को भी अमृत में बदल सकती है। दूसरा, सार्वजनिक पक्षपात से बचें। सबके सामने कभी भी अपनी माँ या अपनी पत्नी में से किसी एक का पक्ष न लें। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ गलत हैं, तो उनसे अकेले में सम्मान के साथ बात करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी गलत है, तो उससे भी अकेले में प्रेम से बात करें। जब आप सबके सामने किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराते हैं, तो आप जीतते नहीं हैं, आप असल में अपने परिवार की शांति को हरा देते हैं। जीतने वाला अकेला रह जाता है और हारने वाला अपमानित महसूस करता है, और यह अपमान रिश्ते में गांठ बन जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी, दोनों को सम्मान और समय दें। अपनी माँ के साथ कुछ समय अकेले बिताएं, उनकी सुनें, उनके अनुभव का लाभ उठाएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि आपके जीवन में उनका स्थान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अपनी पत्नी को पूरा समय और ध्यान दें। उसे यह महसूस कराएं कि वह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, आपकी जीवन संगिनी है। जब दोनों स्त्रियों को यह सुरक्षा और आश्वासन महसूस होता है कि आपके हृदय में उनका अपना अपना अनमोल और सुरक्षित स्थान है, तो वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देती हैं। असुरक्षा ही प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। मैं उन सभी पुरुषों से जो यह सुन रहे हैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने घर में एक जज की भूमिका निभा रहे हैं, जो हर बात पर फैसला सुनाता है कि कौन सही है और कौन गलत? या आप एक माली की भूमिका निभा रहे हैं, जो दो अलग अलग पौधों को बराबर प्यार, बराबर पानी और बराबर धूप देता है, ताकि दोनों एक साथ फलें, फूलें और बगीचे को सुंदर बनाएं? अपनी भूमिका पर विचार जरूर कीजिएगा। यह यात्रा आत्मनिरीक्षण की है, आत्म सुधार की है। यह आसान नहीं है, पर यह सार्थक है। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। आज सिर्फ संवाद को सुधारने पर ध्यान दें, कल क्रोध पर विजय पाने का अभ्यास करें। धीरे धीरे एक एक कदम चलकर आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगी जहां घर सच में एक घर लगता है।
एक युद्ध का मैदान नहीं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या होगा अगर आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बदलने को तैयार ही नहीं है? क्या होगा अगर आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है? क्या होगा अगर आप प्रेम का बीज बो रहे हैं और सामने से नफरत के कांटे ही मिल रहे हैं? ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या हार मान लें? तथागत बुद्ध इस पर एक बहुत ही गहरा और आश्चर्यजनक मार्ग दिखाते हैं। एक ऐसा मार्ग जो शायद आपको चौंका दे, लेकिन वही परम शांति का द्वार है। उस मार्ग को जानने की उत्सुकता अगर आपके मन में जगी है तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। इस ज्ञान की गंगा को रुकने न दें। इसे हर उस घर तक पहुंचाएं जहां शांति की प्यास है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपसे छूट न जाए। और कमेंट में आज ये लिख कर जाएं कि आपने इन व्यावहारिक तरीकों में से सबसे पहले किस पर काम करने का निश्चय किया है। आपका हर कमेंट हमारे इस शांति के मिशन को शक्ति देता है। हम जल्द ही मिलेंगे बुद्ध की रोशनी में। उस अंतिम रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपका धैर्य, आपकी सीखने की इच्छा और शांति के लिए आपका संकल्प सचमुच प्रशंसनीय है। आपने उन 3 अदृश्य चोरों को पहचाना, उन्हें हराने के लिए बुद्ध की 3 सुनहरी चाबियां प्राप्त की और उन चाबियों को इस्तेमाल करने के व्यावहारिक तरीके भी सीखे। लेकिन अब हम उस सबसे कठिन प्रश्न का सामना करने जा रहे हैं जो आपने शायद अपने मन में कई बार पूछा होगा, मैं क्या करूं जब मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रही हूं पर सामने वाला बदलने को तैयार ही नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला और निराश महसूस करता है। जब आपके प्रेम के जवाब में कड़वाहट मिले, आपके सम्मान के बदले में अपमान मिले और आपके हर प्रयास को गलत समझा जाए। ऐसी स्थिति में मन में हार मान लेने का विचार आना स्वाभाविक है। मन चीख चीख कर कहता है, बस अब और नहीं, मैंने बहुत सह लिया। और शायद आपको बाहरी दुनिया से भी यही सलाह मिले कि तुम क्यों झुक रही हो, ऐसे ही अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ हो तो जैसे को तैसा जवाब दो। लेकिन रुकिए, तथागत बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा गहरा है। वह मार्ग समर्पण का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का है। वह मार्ग बदला लेने का नहीं बल्कि बंधन मुक्त होने का है। जब आप ये कहते हैं कि मैं तो सब सही कर रही हूं पर वो नहीं बदल रहे, तो आप अनजाने में फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं, अपेक्षा के जाल में। आप अच्छा व्यवहार इसलिए कर रही हैं ताकि वो बदल जाएं। आपकी अच्छाई भी एक तरह का सौदा है, एक निवेश है जिसका रिटर्न आप सामने वाले के बदले हुए व्यवहार के रूप में चाहती हैं। और जब वह रिटर्न नहीं मिलता तो आपको निराशा और क्रोध घेर लेते हैं। बुद्ध का परम मार्ग है उपेक्षा। चौंकिए मत, यहां उपेक्षा का अर्थ अनदेखा करना, नफरत करना या रिश्ता तोड़ देना नहीं है। पाली भाषा में, जिस भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए, इस शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। यहां उपेक्षा का अर्थ है समता का भाव। इसका अर्थ है अपने मन की शांति को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से आजाद कर लेना। इसका अर्थ है यह गहराई से समझ लेना कि आप किसी और के कर्मों को, किसी और के स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों और अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक सुंदर बगीचा लगाती हैं, आप सबसे अच्छी खाद डालती हैं, रोज पानी देती हैं, सूरज की रोशनी का ध्यान रखती हैं। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं, लेकिन फिर भी मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और फसल खराब हो जाए। हो सकता है ओले पाइडीडीएच जाएं। हो सकता है कोई तूफान आ जाए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप मौसम को कोसते हुए, छाती पीटते हुए दुखी होती रहे, या फिर आप यह स्वीकार कर लें कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और परिणाम प्रकृति के हाथ में है। आप दुखी होने की बजाय जो कुछ बचा है उसे सहेजकर फिर से शुरुआत करने की शक्ति जुटाएं। उपेक्षा का भाव यही है। आपका घर आपका बगीचा है। आप उसमें प्रेम, सम्मान और करुणा का बीज बो रही है। यह आपका कर्म है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार उस मौसम की तरह है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उनका स्वभाव उनके अपने कर्मों, उनके अपने संस्कारों और उनकी अपनी समझ का परिणाम है। अगर उनके व्यवहार का तूफान आपके शांति के पौधे को नष्ट कर रहा है, तो आपको तूफान से लड़ना नहीं है। आपको अपने पौधे की जड़ों को इतना मजबूत करना है कि कोई भी तूफान उसे उखाड़ न सके। और वह मजबूती उपेक्षा या समता के भाव से आती है। इसका व्यावहारिक रूप क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना अच्छा व्यवहार करना जारी रखेंगी, लेकिन अब इसलिए नहीं कि आपकी सास या बहू बदल जाएगी,
बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छा होना, प्रेमपूर्ण होना, शांत रहना आपका स्वभाव है। आपकी शांति अब इस शर्त पर निर्भर नहीं है कि अगर वो मुझसे प्यार से बात करेंगी तो मैं शांत रहूंगी। आपकी शांति अब बिना शर्त है। आप शांत हैं क्योंकि शांति आपका आंतरिक स्वरूप है। कल्पना कीजिए कि कोई आपको गाली देता है, आपका अपमान करता है। एक सामान्य प्रतिक्रिया है क्रोधित होना, पलटकर जवाब देना। लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है कि सामने वाले ने जो अपशब्दों का कचरा फेंका है उसे स्वीकार करना या न करना मेरे हाथ में है। अगर कोई आपको एक तोहफा दे और आप उसे लेने से इनकार कर दें तो वह तोहफा किसके पास रह जाता है? उसी के पास जो उसे लेकर आया था। इसी तरह किसी का अपमान, किसी की कड़ी चिवाहट भी एक नकारात्मक तोहफा है। जब आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, जब आप अपने मन की समता बनाए रखते हैं, तो आप उस तोहफे को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और वह सारी नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास लौट जाती है। आपने बदला नहीं लिया, आपने सिर्फ खुद को उस जहर से बचा लिया। यह परम स्वतंत्रता है। जब आपको यह बोध हो जाता है कि आपकी खुशी या आपका दुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तो आप सच में मुक्त हो जाते हैं। तब आपकी सास का ताना आपके मन में हलचल नहीं मचा सकता। तब आपकी बहू का रूखा व्यवहार आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। आप उन्हें करुणा की दृष्टि से देख पाते हैं कि यह इंसान शायद खुद अंदर से बहुत दुखी और अशांत है, इसीलिए अपने अंदर की अशांति को बाहर फेंक रहा है। जैसे एक बीमार व्यक्ति दर्द में कराहता है, वैसे ही एक अशांत मन कड़डीवे शब्द बोलता है। क्या आप किसी बीमार व्यक्ति पर उसकी कराहों के लिए क्रोधित होते हैं? नहीं, आप उस पर करुणा करते हैं। यही दृष्टि आपको विकसित करनी है। यह मार्ग आत्म केंद्रित होने का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर होने का है। आप अभी भी अपने सारे कर्तव्य निभाएंगी, एक अच्छी बहू या एक अच्छी सास होने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन अब आप परिणाम से अनासक्त रहेंगी। आपकी खुशी आपकी सेवा में होगी, उसके फल में नहीं। अब मैं आपको एक अंतिम कहानी सुनाता हूँ। एक नदी और एक चट्टान। एक विशाल नदी थी जो पूरे वेग से बहती थी। उसके रास्ते में एक बड्डी सी चट्टान आ गई। नदी ने अपनी पूरी ताकत से चट्टान पर प्रहार किया। वह दहाड़ी गरजी, उसने अपनी लहरों से चट्टान को काटने की कोशिश की, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। नदी थक गई, हार गई और क्रोधित हो गई। फिर नदी की मुलाकात हवा से हुई। हवा ने कहा, तुम चट्टान से लड़ क्यों रही हो? तुम उसे हरा नहीं सकती। नदी ने कहा, तो मैं क्या करूं? इसने मेरा रास्ता रोक रखा है। हवा मुस्कुराई और बोली, लड़ो मत, बस बहते रहो, अपना रास्ता खुद बना लो। नदी को बात समझ में आ गई। उसने चट्टान से लड़ना छोड़ दिया। वह शांति से चट्टान के बगल से होकर बहने लगी। उसने धीरे धीरे चट्टान के दोनों ओर से अपनी राह बना ली। सालों तक वह बस बहती रही, शांति से, बिना किसी टकराव के। चट्टान वहीं खड़ी रही, लेकिन अब वह नदी का रास्ता नहीं रोक पा रही थी। नदी ने अपना सागर तक का सफर भी पूरा कर लिया और चट्टान को भी अपनी जगह रहने दिया। इतना ही नहीं, सदियों तक शांति से बहते रहने के कारण नदी के कोमल स्पर्श ने उस कठोर चट्टान के किनारों को भी चिकना और गोल बना दिया था। उसने चट्टान को बल से नहीं, अपने अविरल शांत प्रवाह से बदल दिया था। इस कहानी में आप वह नदी हैं और आपकी सास या बहू का जो व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, वह चट्टान है। आप उससे लाड्डी हेचकर, उस पर गुस्सा करके उसे नहीं बदल सकती। आपको बस अपनी अच्छाई, अपनी शांति और अपनी करुणा के साथ बहते रहना है। उनसे लड़सने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उनके बगल से अपना रास्ता बना लेना है। आपको अपने मन में शांति का एक ऐसा सागर बनाना है जहां बाहरी दुनिया की कोई चट्टान आपको रोक न सके। और कौन जानता है, आपके इस शांत और प्रेमपूर्ण प्रवाह का स्पर्श एक दिन उस कठोर चट्टान को भी कोमल बना दे। लेकिन अगर न भी बनाए तो भी आप अपनी मंजिल यानी मन की परम शांति तक जरूर पहुंच जाएंगी। आज हमारी यह यात्रा अपने पड़े ढाव पर पहुंची है। हमने समस्या की जड़ी डीएच को समझा, बुद्ध के समाधानों को जाना, उन्हें जीवन में उतारने के व्यावहारिक तरीके सीखे और अंत में उस परम अवस्था को भी छुआ जहां दूसरों का व्यवहार हमें प्रभावित करना बंद कर देता है। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। मैं आपको कोई जादू की छड़ ही नहीं दे सकता जो आपके घर की समस्याओं को एक पल में ठीक कर दे, लेकिन मैंने आपको एक नक्शा दिया है, एक मार्ग दिखाया है। इस मार्ग पर चलना आपको ही होगा, धैर्य के साथ, करुणा के साथ और खुद पर विश्वास के साथ। मैं आपके भीतर बैठे उस बुद्ध को नमन करता हूं। आपकी शांति की खोज सफल हो। अपने घर को, अपने मन को एक मंदिर बनाएं
जहां सिर्फ प्रेम, करुणा और शांति का वास हो। कहानी आंगन की धूप। उस घर की दीवारें पुरानी थीं, पर उनमें सीलन नहीं, बल्कि यादों की महक बसती थी। शारदा जी ने अपने पति के साथ मिलकर उस घर का हर कोना अपने हाथों से सजाया था। पति को गुजरे 10 साल हो गए थे, लेकिन उनकी तस्वीर पर रोज सुबह ताजे फूलों का हार छरता और उस तस्वीर के सामने जलता दिया इस बात का सबूत था कि शारदा जी के जीवन का केंद्र आज भी वही थे। और दूसरा केंद्र था उनका इकलौता बेटा रोहन। रोहन उनकी आंखों का तारा नहीं, उनकी आंखों की रोशनी ही था। उस रोशनी को जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी, अपनी बहू माया को घर लाकर, तो शारदा जी को लगा था कि उनके आंगन की सूनी धूप अब 2 गुनी हो जाएगी। माया, जैसा नाम वैसा ही रूप। आधुनिक, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और एक ऐसे घर से आई थी जहां बेटियों को पंख दिए जाते थे, पिंजरे नहीं। उसकी आंखों में एक नए जीवन के सपने थे और दिल में अपनी सास में अपनी मां की छवि देखने की हसरत। शादी के पहले कुछ हफ्ते तो जैसे किसी खूबसूरत सपने की तरह गुजरे। शारदा जी उसे अपनी बेटी की तरह रखती और माया उनके हर आदेश को आशीर्वाद समझकर पूरा करती। रोहन इन 2 स्त्रियों के बीच खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस करता। लेकिन सपनों पर यथार्थ की पहली खरोंच तब लगी जब माया ने पहली बार रसोई में कुछ नया बनाने की कोशिश की। उसने यूट्यूब से देखकर एक इटालियन डिश बनाई। रोहन ने बड्ढे चाव से खाया और तारीफों के पुल बांध दिए। माया खुश थी, पर शारदा जी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। रात को उन्होंने रोहन को अकेले में बुलाकर कहा, बेटा, ये तेल मसाले वाला विदेशी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कल से बहू को बोलना वही दाल रोटी बनाए जो हमारे घर में हमेशा से बनती आई है। रोहन ने मां की बात टाल दी, लेकिन माया के कानों में जब यह बात पड़ी तो उसे लगा जैसे उसकी कोशिश पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। यह पहली छोटी सी दरार थी जिसे किसी ने उस वक्त भरना जरूरी नहीं समझा। धीरे धीरे ये दरारें बढ़ने लगीं। शारदा जी के लिए घर चलाने का एक ही तरीका था, उनका तरीका। चाय में कितनी पत्ती पड़ेगी, पर्दे किस रंग के होंगे, अलमारी में कपड़े कैसे रखे जाएंगे, हर चीज का एक नियम था, एक विधान था जो उन्होंने सालों से बनाया था। वो बुरी नहीं थी, बस उन्हें बदलाव से डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर घर उनके नियमों से नहीं चला तो वह बिखर जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उनके पति के जाने के बाद वह खुद बिखरने से बची थीं। यह उनका अपने अस्तित्व को बचाए रखने का तरीका था। और माया, जो अपनी आजादी और अपनी पहचान के साथ बड़ी हुई थी, उसे यह सब एक बंधन लगने लगा। उसे लगता कि उसकी सास उस पर भरोसा नहीं करती, उसकी काबिलियत को स्वीकार नहीं करना चाहती। उसे अपनी सास का हर सुझाव एक टोका टाकी और हर नियम एक तानाशाही लगने लगा। जो घर उसे अपना लगना चाहिए था, वह उसे एक खूबसूरत लेकिन सख्त हॉस्टल जैसा लगने लगा जिसकी वार्डन उसकी सास थी। और रोहन, वह एक ऐसे पुल पर खड्डा था जिसके दोनों सिरों पर आग लगी थी। मां से कुछ कहता तो वह रोने लगती। अब तुझे पराई लड्ड की अपनी लगने लगी और जन्म देने वाली मां बुरी। पत्नी से कुछ कहता तो वह कहती, आप कभी मेरा पक्ष क्यों नहीं लेते? क्या मैं इस घर में एक बाहरी इंसान हूं? उसकी चुप्पी और संतुलन साधने की नाकाम कोशिशें दोनों तरफ की आग में घी का काम करती। घर की शांति अब एक दिखावा बन चुकी थी। मेहमानों के सामने वे एक आदर्श सास बहू का नाटक करते, पर उनके जाते ही घर में एक बर्फीला सन्नाटा पसर जाता। संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका था। जरूरतें इशारों में पूरी होती और भावनाएं आंसुओं में बह जाती। घर की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। शारदा जी अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर रोती और माया अपने कमरे में मां को फोन करके। दोनों ही दुखी थीं, दोनों ही अकेली थीं और दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को सही मान रही थीं। शारदा जी को लगता था कि बहू उनके इतने सालों के अनुभव का अपमान कर रही है, और माया को लगता था कि सास उसकी पहचान को मिटा देना चाहती है। यह लड़ाई अब मैं सही हूं कि लड़ाई बन चुकी थी। एक दिन पानी सिर से ऊपर चला गया। दिवाली का मौका था। माया अपने ऑफिस के बोनस से घर के लिए नई सजावट का सामान ले आई। उसने पूरा दिन लगाकर घर को एक नया आधुनिक रूप दिया। उसे उम्मीद थी कि आज तो सास खुश होंगी, लेकिन शाम को जब शारदा जी बाजार से लौटीं तो घर को देखकर उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमरे से वो पुराने पीतल के दिए और पारंपरिक बंधनवार निकाले और माया की सारी सजावट को हटाकर अपनी पुरानी सजावट लगाने लगी। माया के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सालों की दबी हुई पीड़ा। वह बोली, मां जी,
आपको मेरी लाई हुई कोई चीज क्यों पसंद नहीं आती? क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है? शारदा जी भी आज चुप नहीं रहीं। उनकी आवाज में भी उतना ही दर्द था। हैक, ये घर मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने अपने खून पसीने से बनाया है। तुम क्या जानो इस घर की रीत? जब से तुम आई हो, सब कुछ बदलने पर तुली हो। मेरा बेटा बदल गया, मेरे घर का तरीका बदल गया। सब कुछ छीन लेना चाहती हो तुम मुझसे। रोहन बीच बचाव करने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शब्दों के जो बाण चले थे, उन्होंने दोनों के दिलों को छलनी कर दिया था। उस रात माया ने पहली बार रोहन से कहा, मैं इस घुटन में और नहीं रह सकती, हमें इस घर से अलग हो जाना चाहिए। यह सुनना शारदा जी के लिए मृत्यु के समान था। उनका बेटा, उनका एकमात्र सहारा, उनसे छिन रहा था। घर का आंगन, जहां कभी धूप खिलती थी, आज वहां दुखों का घना अंधेरा छा गया था। अगले कुछ दिन घर में जैसे मातम पसरा रहा। माया ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था और शारदा जी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। रोहन टूटा हुआ, बेबस, दोनों के बीच पिस रहा था। एक दोपहर, जब माया अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, तो उसे अपने पाडीडेड हाउस में रहने वाली एक बहुत बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे, का ख्याल आया। अम्मा जी एक विधवा थीं और उनकी शांति और चेहरे का तेज हमेशा माया को आकर्षित करता था। हिम्मत करके वो उनके पास चली गई और रोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। अम्मा जी ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने माया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटी, तुम एक ऐसे युद्ध के मैदान में लड़डीहाट रही हो जहां कोई दुश्मन है ही नहीं। माया ने हैरानी से पूछा, दुश्मन नहीं है? आप देख नहीं रही, वो मुझसे मेरी पहचान, मेरा पति, सब छीन लेना चाहती हैं। अम्मा जी मुस्कुराईं, नहीं बेटी, तुम दोनों एक ही नाव में सवार दो मुसाफिर हो जो एक ही तूफान से लड़डीएच रही हो। बस तुम दोनों को लगता है कि सामने वाला ही तूफान है। तुम्हारी सास तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहती, वह बस उस सब को खोने से डर रही हैं जो उनके पास बचा है। उनके पति चले गए, अब उन्हें डर है कि बेटा भी चला जाएगा। उनका घर, उनके नियम, उनकी पहचान का आखिरी किला है। उन्हें लगता है कि अगर यह किला भी ढह गया तो उनका कोई वजूद ही नहीं बचेगा। वह तुमसे नहीं, अपने अकेलेपन और अपनी असुरक्षा से लड़डीएच रही हैं। अंबाजी की बातों ने माया के मन पर पहला प्रहार किया। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अम्मा जी ने आगे कहा, और तुम अपनी पहचान मिटने से डर रही हो, तुम अपनी आजादी खोने से डर रही हो। तुम भी उनसे नहीं, अपने डर से लड़डीएच रही हो। यह सास और बहू की लड़ाई है ही नहीं, ये दो डरे हुए इंसानों की लड़ाई है। तो मैं क्या करूं अम्मा जी? माया ने पूछा। मैंने तो सब करके देख लिया। तुमने सब किया, लेकिन एक काम नहीं किया, अम्मा जी ने कहा। तुमने हमेशा यह उम्मीद की कि वो बदल जाएं। तुमने हमेशा अपने मन में एक आदर्श सास की मूर्ति बनाकर रखी, और जब शारदा जी उस मूर्ति की तरह नहीं निकली तो तुम निराश हो गई। बेटी, प्रेम सौदा नहीं होता, प्रेम अपेक्षा नहीं करता, प्रेम बस दिया जाता है। तुम उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ डाच दो, तुम बस खुद को बदल लो। खुद को कैसे बदलूं? क्या मैं उनकी हर बात चुपचाप मान लूं? माया ने पूछा। चुपचाप मानने को बदलना नहीं कहते, उसे दबना कहते हैं, अम्मा जी ने समझाया। बदलने का अर्थ है अपने मन की शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लेना। अभी तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी सास तुमसे कैसे बात करती है। जिस दिन तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम कैसी हो, उस दिन तुम आजाद हो जाओगी। अम्मा जी ने उसे एक नदी और चट्टान की कहानी सुनाई। उन्होंने समझाया कि लड़डीएचने की बजाय चट्टान के बगल से शांति से बह जाना ही नदी की जीत है। उस दिन माया के अंदर कुछ बदल गया। उसे पहली बार अपनी सास एक जालिम औरत नहीं, बल्कि एक डरी हुई अकेली स्त्री नजर आई। उसे उन पर क्रोध नहीं, करुणा आने लगी। उसने घर जाकर अपना पैक किया हुआ सामान वापस अलमारी में रखना शुरू कर दिया। रोहन ने देखा तो हैरान रह गया। माया ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। अगले दिन से घर में एक अजीब सा बदलाव आया। बदलाव शारदा जी में नहीं, माया में था। शारदा जी ने सुबह नाश्ते पर फिर किसी बात पर टोका। पहले माया का चेहरा उतर जाता था या वह बहस करने लगती थी। आज उसने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। उसकी मुस्कान में कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि सच्ची स्वीकृति थी। शारदा जी हैरान रह गईं। माया ने घर के काम अपने तरीके से करने की जिद छोड़ दी। वह पहले शारदा जी से पूछ लेती, माँ जी, यह काम कैसे करना है? या माँ जी, क्या मैं आज रात खाने में कुछ नया बना लूं? आपका जो मन हो वो भी बना दूंगी। वह उनसे सलाह मांगने लगी। वह उनके अनुभव को सम्मान देने लगी। शारदा जी का व्यवहार अभी भी वैसा ही था। वो अब भी टोकती, अब भी ताने देती।
लेकिन माया पर अब उनका कोई असर नहीं होता था। वह उन बातों को तोहफे की तरह मानती जिसे स्वीकार करने से उसने इनकार कर दिया था। वह बस अपना काम शांति और प्रेम से करती रहती। वह शारदा जी के कमरे में उनकी पुरानी तस्वीरें देखती और उनसे उनके पति के बारे में पूछती। वह उनकी यादों को सम्मान देती। एक दिन शारदा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि देखभाल की जरूरत है। उस रात माया पूरी रात उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहीं, उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाती रही। शारदा जी अर्ध बेहोशी में थीं, पर वह यह सब महसूस कर रही थीं। उन्होंने देखा कि रोहन तो सो गया था, पर यह लड्डचकी, जिसे वह हमेशा पराया समझती रहीं, अपनी नींद और आराम छोड़कर एक बेटी की तरह उनकी सेवा कर रही थी। 2 दिन बाद जब शारदा जी का बुखार उतरा तो उन्होंने माया को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में सालों बाद वह ममता थी जो कहीं खो गई थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से माया का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। माया की आंखों से आंसू बह निकले। यह जीत के आंसू नहीं थे, यह प्रेम और करुणा के आंसू थे। उसने शारदा जी का हाथ चूम लिया और कहा, माफी मत मांगिए मां, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इस घर का आंगन सूना लगता है। उस दिन के बाद वह घर सच में बदल गया। ऐसा नहीं था कि उनमें कभी मतभेद नहीं होते थे। वे आज भी 2 अलग पीढ़ियों की, 2 अलग सोच की औरतें थीं, लेकिन अब उनके बीच अहंकार की दीवार नहीं, बल्कि सम्मान और समझ का पुल था। अब शारदा जी माया को कुछ सिखाती तो माया भी उन्हें कुछ नया सिखाती। कभी वे पुराने भजन साथ में गाती तो कभी माया उन्हें अपने लैपटॉप पर नई दुनिया दिखाती। रोहन ने देखा कि अब उसे संतुलन नहीं साधना पड़ता था, संतुलन खुद ही सध गया था। जिस घर से वह भाग जाना चाहता था, अब उसे ऑफिस के बाद घर आने की जल्दी रहती थी। एक शाम तीनों आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। शारदा जी ने माया के हाथ की बनी चाय का घूंट लिया और बोली, आज धूप कितनी अच्छी लग रही है ना। माया ने मुस्कुराकर अपनी सास के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, हां मां, अब इस आंगन की धूप कभी कम नहीं होगी। उस घर की दीवारों में अब भी यादें बसती थीं, लेकिन अब उनमें पुरानी यादों के साथ साथ नई खुशियों की, प्रेम की और शांति की एक नई महक भी शामिल हो गई थी। नदी ने चट्टान को तोड़ा नहीं था, उसने बस प्रेम से उसे अपने प्रवाह का हिस्सा बना लिया था। न मोह बुद्धाया। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहती हैं, पर आवाज गले में ही घुट जाती है। आप एक दूसरे को समझना चाहती हैं, पर वो अदृश्य दुश्मन बीच में एक कांच की दीवार खदधी कर देता है। कौन है ये कौन सी शक्ति है जो 2 स्त्रियों के पवित्र रिश्ते को एक नर्क बना देती है? अगर आप इस अदृश्य दुश्मन का चेहरा देखना चाहते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने घर और जीवन से निकालना चाहते हैं, तो अगले कुछ पल अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि आज तथागत की रोशनी में हम उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम मन की गहराइयों में छिपे उन कांटों को निकालते हैं जो हमें हर रोज चुभते हैं। अगर आप पहली बार इस शांति की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि बुद्ध की करुणा की कोई भी किरण आप तक पहुंचने से रह न जाए। चलिए उस घर की कल्पना कीजिए। शादी का पहला दिन। बहू जब दहलीज पर कदम रखती है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अपने साथ लाखों उम्मीदें, सपने और एक पूरा नया संसार लेकर आती है। और सास जब आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं निभाती, बल्कि अपनी सालों की तपस्या, अपने बेटे के भविष्य और अपने घर की खुशियों को उस नई लाडकी के हाथों में सौंप रही होती है। दोनों की आंखों में सपने हैं, दोनों के इरादे नेक हैं। तो फिर गड़बड़ कहां होती है? वो कौन सा मोद्दा आता है जहां से प्यार का रास्ता नफरत की खाई की तरफ मुद्दा जाता है? तथागत कहते हैं, दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा है। और ये एक नहीं, 3 हैं। 3 ऐसे शातिर चोर जो बद्धी खामोशी से हमारे मन के घर में घुसते हैं और हमारी सबसे कीमती चीज, शांति, चुरा ले जाते हैं।
क्या आप इन 3 चोरों से मिलना चाहेंगे? क्या आप में हिम्मत है इनका सामना करने की? कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी हिम्मत का प्रमाण दें ताकि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ियच सकें। पहला चोर बहुत ही धूर्त है। उसका नाम है अतीत का कैदी। यह चोर सबसे पहले सांस के मन में घुसता है। वो उसके कानों में फुसफुसाता है। याद करो, तुमने इस घर को कैसे संभाला था। तुमने कितनी मेहनत से एक एक चीज बनाई है। तुम्हारा तरीका ही सबसे सही तरीका है। ये नई लड्डिज की क्या जानेगी। ये तो आज आई है। इसे तुम्हारे नियमों पर ही चलना होगा। यह घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहना चाहिए। और बस जैसे ही सास इस चोर की बातों में आती है, वह अपनी बहू में एक सहयोगी नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी देखने लगती है। उसे बहू की हर नई चीज, हर नया तरीका अपने साम्राज्य पर एक हमले जैसा लगता है। उसे लगता है कि उसकी सत्ता छीनी जा रही है, उसका सम्मान कम हो रहा है। अब यही चोर बहू के मन में भी घुसता है। वो उसके कानों में कहता है, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड्ढकी हो। तुम अपना जीवन जीकर आई हो। तुम किसी की गुलाम बनने नहीं आई हो। तुम्हारे भी अपने तरीके हैं, अपनी पहचान है। तुम क्यों किसी के पुराने दकियानूसी तरीकों को मानो? तुम्हें खुद को साबित करना होगा, वरना ये लोग तुम्हें दबा देंगे। और जैसे ही बहू इस चोर की बातों में आती है, उसे सास की हर सलाह, हर नियम अपनी आजादी पर एक हमला लगता है। उसे लगता है कि उसकी पहचान को मिटाया जा रहा है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अब आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपने कभी इस चोर को अपने मन में फुसफुसाते हुए महसूस किया है? वो आवाज जो कहती है, मैं सही हूं और मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है। अगर हां, तो आप अकेली नहीं हैं। यह वही पहला चोर है जो 2 पीढ़ियों के बीच सम्मान के पुल को तोड़कर अहंकार की दीवार खद्दी कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे चोर की। यह पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह सपनों का सौदागर बनकर आता है। इसका नाम है उम्मीदों का सौदागर। शादी से पहले सास अपने मन में एक बहू की मूर्ति बनाती है। मेरी बहू ऐसी होगी, वो सुबह जल्दी उठेगी, मेरे पैर छुएगी, मेरी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखेगी, उसे मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, वो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेगी। यह उम्मीदों का एक खूबसूरत महल है। उधर बहू भी अपने मन में एक सास की मूर्ति बनाती है। मेरी सास बिल्कुल मेरी मां जैसी होंगी। वो मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं टोकेंगी। वो मुझे पूरी आजादी देंगी। वो मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार करेंगी। वो मेरे और मेरे पति के बीच कभी नहीं आएंगी। यह भी उम्मीदों का एक सपनों का महल है। समस्या इन महलों में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब असलियत का पहला पत्थर इन कांच के महलों पर पड्डी एचता है और ये चकनाचूर हो जाते हैं। जब बहू सुबह देर से उठती है या जब सास किसी बात पर टोक देती है, तो वो उम्मीदों का सौदागर तुरंत सामने आता है और कहता है, देखा, ये वैसी नहीं है जैसा तुमने सोचा था। इसने तुम्हें निराश किया। इसने तुम्हारा सपना तोड़ डेच दिया। और बस उसी पल से निराशा का जहर रिश्ते में घुलना शुरू हो जाता है। हर दिन आप एक दूसरे को उस तराजू पर तौलते हैं जो आपने अपनी उम्मीदों से बनाया था, और हर बार आपको निराशा ही हाथ लगती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब पूरी सच्चाई से कमेंट्स में दीजिएगा। क्या आपके दुख का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि आपकी सास या आपकी बहू वैसी नहीं निकली जैसा आपने सोचा था? क्या आप इंसान से प्यार करना चाहती थीं या अपनी कल्पना से? सोचिएगा जरूर। और अब तीसरा और सबसे घातक चोर, वो चोर जो इस पूरी लड़ाई की जड्डीएच है, वो जिसके कारण घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। उस चोर का नाम है मेरा, मोह का बंधन। यह चोर एक बेटे और एक पति के रिश्ते के बीच खड्डा हो जाता है। मां के लिए वो मेरा बेटा है, पत्नी के लिए वो मेरा पति है। मां को लगता है कि उसके बेटे पर पहला हक उसका है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है, उसे पाला पोसा है। पत्नी को लगता है कि उस पर पहला हक उसका है क्योंकि अब वो उसकी जिम्मेदारी है, उसका जीवन साथी है। और यह मेरा शब्द ही सबसे बद्धा जहर है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मेरा कहते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। वो इंसान
न तो मां की संपत्ति है और न ही पत्नी की। वो एक स्वतंत्र आत्मा है जिसकी दो जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यह चोर, यह मोह का बंधन दोनों स्त्रियों के हाथ में एक रस्सी थमा देता है। उस रस्सी का नाम है अधिकार, और वो बेचारा इंसान उस रस्सी की तरह बीच में होता है। मां अपनी तरफ खींचती है, पत्नी अपनी तरफ। दोनों सोचती हैं कि वो अपने प्यार के लिए लड्डी डीएच रही हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने अधिकार और अहंकार के लिए लड्डी डीडीएच रही होती है। इस खींचतान में जो सबसे ज्यादा घायल होता है वो इंसान है जो रस्सी बना हुआ है, और उसके साथ साथ वो दोनों औरतें भी लहूलुहान हो जाती हैं। एक उदाहरण से समझिए। एक बेटा अपनी मां के लिए बाजार से उनकी पसंदीदा मिठाई ले आया। पत्नी ने देखा तो उसके मन में उस तीसरे चोर ने फुसफुसाया, देखा, उसे सिर्फ अपनी मां की फिक्र है। शादी के बाद भी वो मामाज बॉय ही है। तुम्हारी पसंद का तो उसे ख्याल ही नहीं। अब पत्नी का मुंह उतर गया। अगले दिन पति अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर साध्वी ले आया। मां ने देखा तो उस चोर ने मां के कानों में कहा, आ गई पराई लड़की और बदल गया मेरा बेटा। अब उसे अपनी मां नहीं, बस अपनी झोरू दिखती है। इतने साल मैंने इसके लिए किया और आज ये सब भूल गया। अब मां का मन भारी हो गया। देखा आपने, वो चोर कैसे एक प्यार भरे काम को भी जहर में बदल देता है। ये तीन अदृश्य दुश्मन, अतीत का कैदी, उम्मीदों का सौदागर और मोह का बंधन, जब तक आपके मन के घर में रहेंगे तब तक शांति कभी नहीं आ सकती। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी समझौते कर लें, ये अंदर ही अंदर आपके रिश्ते को दीमक की तरह खाते रहेंगे। लेकिन घबराइए नहीं। जहां अंधकार है वहां तथागत की रोशनी भी है। जहां जहर है वहां बुद्ध का अमृत भी है। उन्होंने इन तीनों चोरों को पकड़ जी ने और हमेशा के लिए अपने मन के घर से बाहर निकालने का एक अचूक मार्ग बताया है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर सास और बहू दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। एक ऐसी सहेली बन सकती हैं जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थीं। क्या आप उस मार्ग को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप बुद्ध की दी हुई वो तीन सुनहरी चाबियां पाना चाहते हैं जो आपके घर के अशांति के ताले को हमेशा के लिए खोल देंगी? अगर आपका जवाब हां है, तो इस वीडियो को उन हर सास और बहू तक पहुंचाइए जो इस दर्द से गुजर रही हैं। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दे। और कमेंट में लिखिए, हम तैयार हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। हमारे अगले भाग में हम इन तीनों चोरों को हराने के बुद्ध के शक्तिशाली उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका उत्साह और आपकी तैयारी देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। हम तैयार हैं का आपका यह उद्घोष केवल एक कमेंट नहीं बल्कि एक संकल्प है। यह संकल्प है अपने घर को फिर से मंदिर बनाने का। यह संकल्प है नफरत की आग को बुझाकर प्रेम के दिए जलाने का। तथागत कहते हैं, जिस क्षण व्यक्ति समाधान खोजने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, आधी लड़ाई वह उसी क्षण जीत जाता है। आपने वह कदम बढ़ा लिया है और अब मैं बुद्ध की उस दिव्य रोशनी को आपके समक्ष लाने का माध्यम बनूंगा जो उन तीन मायावी चोरों के अंधकार को भेद देगी। हमने उन तीन अदृश्य दुश्मनों की पहचान कर ली है, अतीत का कैदी, उम्मीदों का सौदागर और मोह का बंधन। लेकिन सिर्फ दुश्मन को पहचान लेना काफी नहीं होता। उसे पराजित करने के लिए सही शस्त्रों की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने हमें कोई तलवार या भाला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें तीन ऐसी सुनहरी चाबियां दी हैं जो मन के उन तालों को खोल देती हैं जिनमें हमने अपनी शांति को कैद कर रखा है। आइए पहली चाबी को उठाते हैं। यह चाबी उस पहले चोर, अतीत के कैदी को हराने के लिए है। याद है वो चोर जो आपके कानों में फुसफुसाता है, मेरा तरीका ही सही है, मैं ही सही हूं। इस चोर को हराने वाले शस्त्र का नाम है करुणा और स्वीकृति। ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? पर इसकी गहराई समुद्र से भी अधिक है। करुणा का अर्थ सिर्फ दया दिखाना नहीं है। बुद्ध की भाषा में करुणा का अर्थ है दूसरे के जूतों में पैर डालकर उसकी यात्रा को महसूस करना। चलिए इसे एक सास के दृष्टिकोण से समझते हैं। बहू रानी, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना
कीजिए कि आप अपनी सास हैं। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसने शायद उस जमाने में जन्म लिया था जब लड्डचकियों को पहनने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसने शायद अपने कई सपनों को मारकर सिर्फ अपने परिवार को एक करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसने घर की हर ईंट को अपने हाथों से जोड़ा है, हर रिश्ते को अपने त्याग से सींचा है। उसके लिए यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान है, उसकी पूरी दुनिया है। उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का ढंग, उसके जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। जब आप एक नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ उस घर में आकर कुछ बदलना चाहती हैं, तो उसे यह अपनी पहचान पर हमले जैसा महसूस होता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो सब कुछ खो न दे जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसे डर लगता है कि कहीं वह इस घर में अप्रासंगिक न हो जाए। क्या अब आप उसकी कठोरता के पीछे छिपे उसके डर को, उसकी असुरक्षा को महसूस कर पा रही हैं? अब सास जी, एक क्षण के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी बहू हैं, एक लड़की जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया है। वह अपना घर, अपने लोग, अपनी आदतें, सब कुछ पीछे छोड़ ढाकर एक अनजाने संसार में आई है। वह डरी हुई है, वह घबराई हुई है, वह सबको खुश करना चाहती है, वह अपनी जगह बनाना चाहती है। उसके पास नए विचार हैं, नई दुनिया की जानकारी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उन्हें इस नए घर में कैसे लागू करे कि किसी को बुरा न लगे। जब आप उसे अपने पुराने नियमों और तरीकों में ढालने की कोशिश करती हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा है, जैसे उसकी अपनी पहचान को मिटाया जा रहा है। उसे डर लगता है कि वह इस घर में कभी भी अपनी नहीं हो पाएगी। उसे हमेशा एक बाहरी की तरह ही देखा जाएगा। क्या अब आप उसके प्रतिरोध के पीछे छिपे उसके डर को, खुद को साबित करने की उसकी छटपटाहट को महसूस कर पा रही हैं? यही है करुणा। जब आप एक दूसरे के डर को, एक दूसरे की असुरक्षा को समझने लगती है, तो अहंकार की दीवार अपने आप ढहने लगती है। तब बहू को सास की हर बात एक हमला नहीं, बल्कि एक अनुभव की सीख लगेगी। और सास को बहू का हर नया विचार एक चुनौती नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा का स्वागत लगेगा। और करुणा के साथ आती है स्वीकृति। यह स्वीकार करना कि हम दो अलग अलग इंसान हैं, दो अलग अलग पीढ़ियों से हैं, दो अलग अलग अनुभवों से आए हैं। जैसे एक बाग में गुलाब और चमेली दोनों अपनी अपनी सुगंध से बाग को महकाते हैं, वे एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। उसी तरह एक घर भी तभी सुंदर बनता है जब दो पीढ़ियों के अनुभव और ऊर्जा का संगम हो, टकराव नहीं। बहू यह स्वीकार करे कि सास के अनुभव अनमोल हैं, और सास यह स्वीकार करे कि बहू के नए विचार घर में ताजगी ला सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर आपको कहीं देना नहीं है, सिर्फ अपने मन में देना है। पिछली बार कब आपने अपनी सास या बहू के काम की सच्चे दिल से प्रशंसा की थी? कब आपने यह कहा था कि आज यह सब्जी बहुत अच्छी बनी है? या माँ जी, आपने जिस तरह उस स्थिति को संभाला वह सच में काबिले तारीफ है? छोटी छोटी प्रशंसा और स्वीकृति कि ये बीज ही प्रेम के विशाल वृक्ष को जन्म देते हैं। इस वीडियो के बाद आज ही एक मौका ढूंढिए और सच्चे मन से एक दूसरे के किसी काम की प्रशंसा कीजिए, और फिर देखिए कैसे बर्फ पिघलनी शुरू होती है। अब हम दूसरी सुनहरी चाबी उठाते हैं। यह चाबी उस दूसरे और बेहद शातिर चोर, उम्मीदों के सौदागर के लिए है। वह चोर जो आपको हमेशा यह महसूस कराता है कि आपको धोखा मिला है, कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस चोर को हराने वाले शस्त्र का नाम है अपेक्षा रहित प्रेम, अनपेक्षित प्रेम और यथार्थ बोध। तथागत बुद्ध का एक बहुत गहरा सूत्र है, दुख का कारण इच्छा है, अपेक्षा है। आपने अपनी सास या बहू से जो उम्मीदें बांधी, वही आपके दुख का मूल कारण है। आपने एक इंसान से प्रेम नहीं किया, आपने अपने मन में बनाई हुई एक मूर्ति से प्रेम किया। और जब वो इंसान उस मूर्ति जैसा व्यवहार नहीं करता, तो आपको दुख होता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई। वह उस मूर्ति से इतना प्रेम करने लगा कि दिन रात उसी की पूजा करता, उसी से बातें करता। एक दिन वह असली स्त्री से मिला जिसका चेहरा उस मूर्ति से मिलता जुलता था। उसने उस स्त्री से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वह दुखी रहने लगा। क्यों? क्योंकि वो स्त्री थकती भी थी, उसे गुस्सा भी आता था, वो बीमार भी पड़ रहती थी, उसकी राय अलग भी होती थी। वह उस पत्थर की मूर्ति की तरह हमेशा एक जैसी मुस्कुराती हुई और आज्ञाकारी नहीं थी। मूर्तिकार की समस्या वो स्त्री नहीं थी, उसकी समस्या यह थी कि वह एक जीवित इंसान में अपनी पत्थर की मूर्ति को ढूंढ रहा था। क्या आप भी यही गलती नहीं कर रही हैं?
क्या आपने अपने मन में आदर्श सास या आदर्श बहू की एक पत्थर की मूर्ति नहीं बना रखी है? और जब आपकी असली सास या बहू एक इंसान की तरह व्यवहार करती है, गलतियां करती है, थकती है, असहमत होती है, तो आप निराश हो जाती हैं। इस चोर को हराने का तरीका है यथार्थ को स्वीकारना। यह समझना कि सामने वाला व्यक्ति एक इंसान है, आपकी कल्पना की कठपुतली नहीं। उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी पसंद नापसंद है, अपनी सीमाएं हैं। जिस दिन आप ये उम्मीद करना छोड़ देंगी कि उसे ऐसा होना चाहिए और उसे वैसा ही स्वीकार कर लेंगी जैसी वो है, उसी क्षण आपके आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाएंगे। अपेक्षा रहित प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप कोई उम्मीद ही न रखें। इसका मतलब है अपनी खुशी को अपनी उम्मीदों का गुलाम न बनाएं। आप अच्छा व्यवहार करें क्योंकि अच्छा होना आपका स्वभाव है, इसलिए नहीं कि बदले में आपको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। आप सम्मान दें क्योंकि आप एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं, इसलिए नहीं कि बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। जब आप इस भाव से कर्म करती हैं तो आप मुक्त हो जाती हैं। फिर सामने वाले का व्यवहार आपको पीड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी शांति अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वह आपके भीतर से आ रही है। आप सब जो यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने घर में शांति इसलिए चाहती हैं ताकि आपकी सास या बहू सुधर जाए, या इसलिए ताकि आपको शांति मिले? अगर आपका लक्ष्य खुद के लिए शांति पाना है तो शुरुआत भी खुद से ही करनी होगी। अपनी उम्मीदों के बोझ को उतार फेंकिए और देखिए आप कितना हल्का और स्वतंत्र महसूस करती हैं। और अब हम उस तीसरी और सबसे शक्तिशाली चाबी को उठाने जा रहे हैं। वह चाबी जो उस सबसे बद्दे और खतरनाक चोर को ताले में बंद कर देगी, जिसका नाम था मोह का बंधन या मेरा। ये वो चोर है जो एक बेटे और पति के रिश्ते को युद्ध का मैदान बना देता है। इस चोर को हराने वाले महाशस्त्र का नाम है मैत्री और अनासक्ति, डिटैचमेंट। यहां अनासक्ति का अर्थ रिश्ते को छोड़ देना या प्यार करना बंद कर देना नहीं है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुद्ध की भाषा में अनासक्ति का अर्थ है अधिकार भाव से मुक्त होकर प्रेम करना। प्रेम को एक खुली हुई मुट्ठी की तरह रखना, बंद मुट्ठी की तरह नहीं। जब आप मुट्ठी बंद करके रेत को पकड़ देने की कोशिश करते हैं तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाती है, लेकिन जब आप हथेली को खुला रखते हैं तो वह टिकी रहती है। प्रेम भी ऐसा ही है। सास को यह समझना होगा कि बेटा अब सिर्फ उसका बेटा नहीं है, वह किसी का पति भी है। उसका प्रेम अब दो हिस्सों में नहीं बंटा है, बल्कि उसके प्रेम का विस्तार हो गया है। जैसे एक दिए से जब दूसरा दिया जलाया जाता है तो पहले दिए की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि पूरे कमरे में रोशनी दोगुनी हो जाती है। बहू का आना आपके बेटे के जीवन में रोशनी का कम होना नहीं, बल्कि बढ़ना है। जब आप इस भाव से बहू को देखेंगी कि यह वो स्त्री है जो मेरे बेटे को पूरा करती है, जो मेरे बेटे को खुश रखती है, तो आपके मन से ईर्ष्या और अधिकार का भाव समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह मैत्री और वात्सल्य ले लेगा। आप बहू में अपनी सौतन नहीं, बल्कि अपनी ही परछाई का विस्तार देखेंगी। और बहू को यह समझना होगा कि उसका पति सिर्फ उसका पति नहीं है, वह किसी का बेटा भी है। जिस मां ने उसे जन्म दिया, जिसने अपनी रातें जागकर उसकी देखभाल की, उस मां के प्रति उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। पति का अपनी मां के प्रति प्रेम और कर्तव्य, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो इंसान अपनी मां का सम्मान करता है, जिसने उसे जन्म दिया, वही इंसान उस स्त्री का भी सच्चा सम्मान कर पाएगा जिसने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दे दिया। जब आप इस भाव से अपनी सास को देखेंगी कि यह वो पूजनीय स्त्री है जिसने मेरे पति को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि वो आज एक अच्छा इंसान है, तो आपके मन से असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह सम्मान और मैत्री का भाव ले लेगा। आप सास में अपनी प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अपनी गुरु और मार्गदर्शक देखेंगी। यही मैत्री का भाव है। मैत्री का अर्थ है सबके भले की कामना करना। जब सास ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेटे और बहू दोनों का जीवन सुखी हो, और जब बहू ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति और सास दोनों खुश रहें, तो टकराव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। समस्या तब होती है जब दोनों ये सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरी बात माने, या मेरा अधिकार ज्यादा है। यह मेरा बेटा और मेरा पति की लड़ाई ही घर में महाभारत का कारण बनती है। जिस दिन यह लड़ाई हमारा परिवार की भावना में बदल जाएगी, उसी दिन घर में स्वर्ग उतर आएगा। इन तीन चाबियों, करुणा और स्वीकृति, अपेक्षा रहित प्रेम और मैत्री और अनासक्ति,
को अपने हृदय में धारण कीजिए। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। हर रोज आपको अपने मन में झांकना होगा और इन चोरों को ढूंढना होगा। हर रोज आपको बुद्ध के इन शस्त्रों से उन पर प्रहार करना होगा। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, आपका मन पुरानी आदतों की तरफ भागेगा, लेकिन जैसे रोज अभ्यास से एक संगीतकार सुंदर धुन बजाना सीख जाता है, वैसे ही रोज के अभ्यास से आप भी अपने घर में शांति और प्रेम की धुन बजाना सीख जाएंगी। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इस अभ्यास के लिए सच में प्रतिबद्ध हैं? क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहती हैं या इसे अपने जीवन में उतारना चाहती हैं? अगर आप सच में इसे अपने जीवन में उतारना चाहती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना संकल्प व्यक्त करें। इसे अपनी कहानी समझकर हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, और कमेंट में आज यह संकल्प लिखें, मैं अपने मन के घर की रक्षा करूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह आपके लिए एक अनुस्मारक होगा, एक शपथ होगी। याद रखिए, आपकी सास या आपकी बहू को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, खुद को बदलना। तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। जब आप प्रेम और करुणा से भर जाएंगी तो आपको सामने वाले में भी प्रेम और करुणा ही दिखाई देगी। जब आपका हृदय शांत हो जाएगा तो आपके घर की अशांति खुद ब खुद शांत होने लगेगी। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम कुछ व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि जब गुस्सा आए तो उसे कैसे नियंत्रित करें, जब संवाद पूरी तरह टूट जाए तो उसे फिर से कैसे शुरू करें, और उस एक व्यक्ति, पति और बेटे की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हम उस सबसे मुश्किल पहेली को भी सुलझाएंगे। आपका संकल्प, मैं अपने मन के घर की रक्षा करूंगा, ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन भेजता है। यह दर्शाता है कि आप अब पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा बनने को तैयार हैं। एक ऐसी योद्धा जो तलवार से नहीं बल्कि अपनी चेतना और विवेक से युद्ध लड़ेगी। हमने उन 3 अदृश्य चोरों की पहचान कर ली और उन्हें हराने के लिए बुद्ध की 3 सुनहरी चाबियां भी प्राप्त कर लीं। लेकिन युद्ध के मैदान में सिर्फ शस्त्र होने से काम नहीं चलता, उन्हें चलाने की कला भी आनी चाहिए। अब हम वही कला सीखेंगे। हम उन व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे जो इन चाबियों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली और सबसे आम समस्या है संवाद का टूटना। एक ऐसा समय आता है जब सास और बहू एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। बातें बंद हो जाती हैं, और अगर होती भी हैं तो सिर्फ काम की या फिर ताने और शिकायतों की। प्रेम और अपनेपन की बातें कहीं खो जाती हैं। टूटा हुआ संवाद एक शांत ज्वालामुखी की तरह होता है, जो बाहर से शांत दिखता है पर अंदर ही अंदर लावा खौलता रहता है, और एक दिन वह इतनी भयंकर तरीके से फटता है कि सब कुछ जलाकर राख कर देता है। तो इस टूटे हुए संवाद के पुल को फिर से कैसे बनाया जाए? तथागत बुद्ध ने सम्यक वाणी या सही संवाद का मार्ग दिखाया है। इसका अर्थ है ऐसी वाणी बोलना जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। चलिए इसे तो ढचकर समझते हैं। पहला सूत्र है सत्य बोलना। लेकिन सत्य बोलने का अर्थ कड़ीडियढ़वा बोलना नहीं है। अक्सर हम मैं तो मुंह पर सच बोल देती हूं कि अहंकार में सामने वाले के हृदय को छलनी कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं सत्य को भी प्रिय तरीके से बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बहू ने खाना बनाया और उसमें नमक ज्यादा हो गया। अब सास के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता, खाने में इतना नमक डाल दिया है, कोई जानवर भी नहीं खाएगा। यह भी शायद सच है कि नमक ज्यादा है, लेकिन यह अप्रिय है, यह अपमानजनक है, यह संवाद को जोधेगा नहीं बल्कि और तोड़ेगा। दूसरा रास्ता है सम्यक वाणी का। सास कह सकती है, बेटा आज सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा है, बस लगता है नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता था जब मैंने नया नया खाना बनाना सीखा था। देखा आपने, यहां भी सत्य बोला गया, लेकिन उसे प्रेम और सहानुभूति की चाशनी में लपेटकर। इससे बहू को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसे अपमानित भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे यह महसूस हुआ कि उसकी सास उसे समझती है। अब बहू की तरफ से देखते हैं। मान लीजिए सास बार बार उन्हें किसी बात के लिए टोकती हैं जो बहू को पसंद नहीं। एक तरीका है मन में कुरते रहना और फिर एक दिन फटफट डीलना, आप हमेशा मुझे क्यों टोकती रहती हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मुझे भी अक्ल है। यह प्रतिक्रिया रिश्ते में और जहर घोलेगी।
दूसरा तरीका है सम्यक वाणी का। बहू शांति से अकेले में सास के पास जाकर कह सकती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जब आप सबके सामने मुझे उस बात के लिए टोकती हैं तो मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है। मैं जानती हूं कि आप मेरे भले के लिए ही कहती हैं और मैं आपकी हर सीख का सम्मान करती हूं। क्या हम इस बारे में अकेले में बात कर सकते हैं? मैं सच में सीखना और समझना चाहती। इस संवाद में सम्मान है, अपनी भावना की सच्ची अभिव्यक्ति है और समाधान खोजने की इच्छा है। यह एक पुल बनाने वाला संवाद है, दीवार खद्दी करने वाला नहीं। क्या आप सब एक अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? आज से अगले 7 दिनों के लिए यह प्रण लीजिए कि आप अपनी सास या बहू से कुछ भी कहने से पहले खुद से 3 सवाल पूछेंगे। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? और क्या यह विनम्र है? अगर इन तीनों का जवाब हां में हो तभी उस बात को कहें। आप चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। कमेंट में मैं सम्यक वाणी का अभ्यास करूंगी लिखकर इस संकल्प को और मजबूत करें। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पर, क्रोध का विस्फोट। गुस्सा वो तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर फेंका जाता है। आपके गुस्से से सामने वाले को शायद कुछ देर के लिए दुख हो, लेकिन वह गुस्सा आपके मन की शांति, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को स्थायी रूप से जला देता है। तो जब गुस्सा आए तो क्या करें? बुद्ध हमें एक बहुत शक्तिशाली तकनीक देते हैं जिसे सांसों पर ध्यान कहते हैं। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है, मुट्ठियां भिंच रही हैं, तो कुछ भी बोलने या करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। सिर्फ 10 सेकंड। और उन 10 सेकंड में अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दें। बस महसूस करें, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। यह छोटा सा ठहराव, यह छोटा सा ब्रेक आपके विवेक और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाई बना देता है। यह आपको जानवर की तरह तुरंत प्रतिक्रिया करने से रोककर एक इंसान की तरह सोच समझकर निर्णय लेने का अवसर देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। बहू ऑफिस से थकी हुई घर आई और देखा कि घर फैला हुआ है। उसे तुरंत अपनी सास पर गुस्सा आ गया। ये दिन भर घर पर रहती हैं, फिर भी घर साफ नहीं रख सकती। यह एक तात्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर वो बुद्ध की तकनीक अपनाती तो वो दरवाजे पर ही 10 सेकंड रुकती, 2-4 गहरी सांसें लेती। इस ठहराव में शायद उसका विवेक जाग जाता और उसे ख्याल आता, हो सकता है माँ जी की तबीयत ठीक ना हो, या हो सकता है कोई मेहमान आ गया हो, या कम से कम उसका गुस्सा इतना शांत हो जाता कि वह अंदर जाकर लड़ने की बजाय शांति से पूछ सकती, माँ जी सब ठीक है? आप थकी हुई लग रही हैं। इसी तरह सास को बहू की किसी बात पर गुस्सा आए तो तुरंत चिल्लाने की बजाय वह अपने कमरे में चली जाए या पानी का एक गिलास पिए। उस क्षणिक आवेग को बस टाल देना है। गुस्सा एक लहर की तरह होता है, वह बहुत तेजी से उठता है, लेकिन अगर आप उसमें बहे नहीं, किनारे पर खड्डे रहें, तो वह उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाता है। समस्या तब होती है जब हम उस लहर पर सवार हों, जाते हैं और विनाश का तांडव करने लगते हैं। यह अभ्यास मुश्किल है, मैं जानता हूं। सालों की आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर बार जब आप गुस्से को नियंत्रित करने में सफल होंगी तो आप आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति की एक नई अनुभूति करेंगी। आप अपने मन की मालिक बनेंगी, अपनी भावनाओं की गुलाम नहीं। अब हम उस सबसे नाजुक कड़ी डीछी पर आते हैं जिसके बारे में बात करने से अक्सर लोग बचते हैं। वह व्यक्ति जो एक बेटा और एक पति है। अक्सर इस पूरी लड़ाई में उसे या तो एक मूक दर्शक मान लिया जाता है या फिर फुटबॉल की तरह जिसे दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन तथागत की शिक्षा के अनुसार इस व्यक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वह पुल का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता है या फिर वह कारण बन सकता है जिसके वजन से पुल टूट जाए। एक पति और बेटे के लिए सबसे बड़ा धर्म है संतुलन का धर्म। उसे यह समझना होगा कि वह एक तराजू की तरह है जिसके एक पलाडेढ़े पर मां का स्नेह और अधिकार है और दूसरे पर पत्नी का प्रेम और अधिकार। उसका काम किसी एक पलडेढ़े को भारी करना नहीं, बल्कि दोनों में संतुलन साधना है। इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? सबसे पहले शिकायतों का वाहक बनना बंद करें। अक्सर पुरुष यह गलती करते हैं, वे अपनी मां की शिकायत पत्नी से करते हैं, आज मां ने फिर तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, और पत्नी की शिकायत मां से करते हैं, उसे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि वे ऐसा करके सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे आग में घी डालने का काम कर रहे होते हैं। वे दो लोगों के बीच की छोटी छोटी दरारों को एक गहरी खाई में बदल देते हैं।
एक बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मक बातों को फिल्टर कर देता है और सिर्फ सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाता है। वह अपनी पत्नी से कहेगा, आज माँ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थीं, और अपनी माँ से कहेगा, उसे आपके हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है, कह रही थी आपसे सीखेगी। छोटी छोटी सकारात्मक बातें जहर को भी अमृत में बदल सकती है। दूसरा, सार्वजनिक पक्षपात से बचें। सबके सामने कभी भी अपनी माँ या अपनी पत्नी में से किसी एक का पक्ष न लें। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ गलत हैं, तो उनसे अकेले में सम्मान के साथ बात करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी गलत है, तो उससे भी अकेले में प्रेम से बात करें। जब आप सबके सामने किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराते हैं, तो आप जीतते नहीं हैं, आप असल में अपने परिवार की शांति को हरा देते हैं। जीतने वाला अकेला रह जाता है और हारने वाला अपमानित महसूस करता है, और यह अपमान रिश्ते में गांठ बन जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी, दोनों को सम्मान और समय दें। अपनी माँ के साथ कुछ समय अकेले बिताएं, उनकी सुनें, उनके अनुभव का लाभ उठाएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि आपके जीवन में उनका स्थान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अपनी पत्नी को पूरा समय और ध्यान दें। उसे यह महसूस कराएं कि वह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, आपकी जीवन संगिनी है। जब दोनों स्त्रियों को यह सुरक्षा और आश्वासन महसूस होता है कि आपके हृदय में उनका अपना अपना अनमोल और सुरक्षित स्थान है, तो वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देती हैं। असुरक्षा ही प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। मैं उन सभी पुरुषों से जो यह सुन रहे हैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने घर में एक जज की भूमिका निभा रहे हैं, जो हर बात पर फैसला सुनाता है कि कौन सही है और कौन गलत? या आप एक माली की भूमिका निभा रहे हैं, जो दो अलग अलग पौधों को बराबर प्यार, बराबर पानी और बराबर धूप देता है, ताकि दोनों एक साथ फलें, फूलें और बगीचे को सुंदर बनाएं? अपनी भूमिका पर विचार जरूर कीजिएगा। यह यात्रा आत्मनिरीक्षण की है, आत्म सुधार की है। यह आसान नहीं है, पर यह सार्थक है। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। आज सिर्फ संवाद को सुधारने पर ध्यान दें, कल क्रोध पर विजय पाने का अभ्यास करें। धीरे धीरे एक एक कदम चलकर आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगी जहां घर सच में एक घर लगता है, एक युद्ध का मैदान नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या होगा अगर आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बदलने को तैयार ही नहीं है? क्या होगा अगर आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है? क्या होगा अगर आप प्रेम का बीज बो रहे हैं और सामने से नफरत के कांटे ही मिल रहे हैं? ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या हार मान लें? तथागत बुद्ध इस पर एक बहुत ही गहरा और आश्चर्यजनक मार्ग दिखाते हैं। एक ऐसा मार्ग जो शायद आपको चौंका दे, लेकिन वही परम शांति का द्वार है। उस मार्ग को जानने की उत्सुकता अगर आपके मन में जगी है, तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। इस ज्ञान की गंगा को रुकने न दें। इसे हर उस घर तक पहुंचाएं जहां शांति की प्यास है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपसे छूट न जाए। और कमेंट में आज ये लिख कर जाएं कि आपने इन व्यावहारिक तरीकों में से सबसे पहले किस पर काम करने का निश्चय किया है। आपका हर कमेंट हमारे इस शांति के मिशन को शक्ति देता है। हम जल्द ही मिलेंगे बुद्ध की रोशनी में। उस अंतिम रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपका धैर्य, आपकी सीखने की इच्छा और शांति के लिए आपका संकल्प सचमुच प्रशंसनीय है। आपने उन 3 अदृश्य चोरों को पहचाना, उन्हें हराने के लिए बुद्ध की 3 सुनहरी चाबियां प्राप्त की, और उन चाबियों को इस्तेमाल करने के व्यावहारिक तरीके भी सीखे। लेकिन अब हम उस सबसे कठिन प्रश्न का सामना करने जा रहे हैं, जो आपने शायद अपने मन में कई बार पूछा होगा। मैं क्या करूं जब मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रही हूं, पर सामने वाला बदलने को तैयार ही नहीं है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला और निराश महसूस करता है। जब आपके प्रेम के जवाब में कड़वाहट मिले, आपके सम्मान के बदले में अपमान मिले, और आपके हर प्रयास को गलत समझा जाए। ऐसी स्थिति में मन में हार मान लेने का विचार आना स्वाभाविक है। मन चीख चीख कर कहता है, बस अब और नहीं, मैंने बहुत सह लिया। और शायद आपको बाहरी दुनिया से भी यही सलाह मिले कि तुम क्यों झुक रही हो, ऐसे ही अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ हो, तो जैसे को तैसा जवाब दो। लेकिन रुकिए, तथागत बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा गहरा है। वह मार्ग समर्पण का नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का है। वह मार्ग बदला लेने का नहीं, बल्कि बंधन मुक्त होने का है। जब आप यह कहते हैं कि मैं तो सब सही कर रही हूं, पर वो नहीं बदल रहे, तो आप अनजाने में फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं, अपेक्षा के जाल में। आप अच्छा व्यवहार,
इसलिए कर रही हैं ताकि वो बदल जाएं। आपकी अच्छाई भी एक तरह का सौदा है, एक निवेश है जिसका रिटर्न आप सामने वाले के बदले हुए व्यवहार के रूप में चाहती हैं। और जब वह रिटर्न नहीं मिलता तो आपको निराशा और क्रोध घेर लेते हैं। बुद्ध का परम मार्ग है उपेक्षा। चौंकिए मत, यहां उपेक्षा का अर्थ अनदेखा करना, नफरत करना या रिश्ता तोड़ देना नहीं है। पाली भाषा में, जिस भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए, इस शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। यहां उपेक्षा का अर्थ है समता का भाव। इसका अर्थ है अपने मन की शांति को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से आजाद कर लेना। इसका अर्थ है यह गहराई से समझ लेना कि आप किसी और के कर्मों को, किसी और के स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों और अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक सुंदर बगीचा लगाती हैं। आप सबसे अच्छी खाद डालती हैं, रोज पानी देती हैं, सूरज की रोशनी का ध्यान रखती हैं। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं, लेकिन फिर भी मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और फसल खराब हो जाए। हो सकता है ओले पाइडीडीएच जाएं। हो सकता है कोई तूफान आ जाए। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप मौसम को कोसते हुए, छाती पीटते हुए दुखी होती रहे, या फिर आप यह स्वीकार कर लें कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और परिणाम प्रकृति के हाथ में है। आप दुखी होने की बजाय जो कुछ बचा है उसे सहेजकर फिर से शुरुआत करने की शक्ति जुटाएं। उपेक्षा का भाव यही है। आपका घर आपका बगीचा है। आप उसमें प्रेम, सम्मान और करुणा का बीज बो रही हैं। यह आपका कर्म है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार उस मौसम की तरह है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उनका स्वभाव उनके अपने कर्मों, उनके अपने संस्कारों और उनकी अपनी समझ का परिणाम है। अगर उनके व्यवहार का तूफान आपके शांति के पौधे को नष्ट कर रहा है तो आपको तूफान से लड़ना नहीं है। आपको अपने पौधे की जड़ को इतना मजबूत करना है कि कोई भी तूफान उसे उखाड़ न सके। और वह मजबूती उपेक्षा या समता के भाव से आती है। इसका व्यावहारिक रूप क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना अच्छा व्यवहार करना जारी रखेंगी, लेकिन अब इसलिए नहीं कि आपकी सास या बहू बदल जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छा होना, प्रेमपूर्ण होना, शांत रहना आपका स्वभाव है। आपकी शांति अब इस शर्त पर निर्भर नहीं है कि अगर वो मुझसे प्यार से बात करेंगी तो मैं शांत रहूंगी। आपकी शांति अब बिना शर्त है। आप शांत हैं क्योंकि शांति आपका आंतरिक स्वरूप है। कल्पना कीजिए कि कोई आपको गाली देता है, आपका अपमान करता है। एक सामान्य प्रतिक्रिया है क्रोधित होना, पलटकर जवाब देना। लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है कि सामने वाले ने जो अपशब्दों का कचरा फेंका है उसे स्वीकार करना या न करना मेरे हाथ में है। अगर कोई आपको एक तोहफा दे और आप उसे लेने से इनकार कर दें तो वह तोहफा किसके पास रह जाता है? उसी के पास जो उसे लेकर आया था। इसी तरह किसी का अपमान, किसी की कड़ी चिवाहट भी एक नकारात्मक तोहफा है। जब आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, जब आप अपने मन की समता बनाए रखते हैं, तो आप उस तोहफे को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और वह सारी नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास लौट जाती है। आपने बदला नहीं लिया, आपने सिर्फ खुद को उस जहर से बचा लिया। यह परम स्वतंत्रता है। जब आपको यह बोध हो जाता है कि आपकी खुशी या आपका दुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तो आप सच में मुक्त हो जाते हैं। तब आपकी सास का ताना आपके मन में हलचल नहीं मचा सकता। तब आपकी बहू का रूखा व्यवहार आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। आप उन्हें करुणा की दृष्टि से देख पाते हैं कि यह इंसान शायद खुद अंदर से बहुत दुखी और अशांत है, इसीलिए अपने अंदर की अशांति को बाहर फेंक रहा है। जैसे एक बीमार व्यक्ति दर्द में कराहता है, वैसे ही एक अशांत मन कड़डीवे शब्द बोलता है। क्या आप